आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर का पार्ट 4। तो ये आज का जो टॉपिक है इसमें वर्षों में प्रथम और अंतिम दिन की अवधारणा। टॉपिक से समझ लीजिए, किसी कोई वर्ष दे दिया रहेगा तो प्रथम दिन और अंतिम दिन कहने का मतलब यह है कि प्रथम दिन मान लीजिए 1 जनवरी को अगर बुधवार दे दिया तो अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है। तो अंतिम दिन पे कौन सा दिन होगा वही आपको हम बताएंगे कैसे होता है। बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है, कुछ नहीं बस करना है, बस देखते जाइए समझते जाइए, आपको समझ आने की गारंटी ले रहे हैं हम। देखिए, साधारण वर्ष पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद लीप वर्ष शताब्दी वर्ष को हम पार्ट 3 वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम शताब्दी वर्ष में नहीं बताएंगे कौन अंतिम दिन पे आते हैं, कौन प्रथम दिन पे, शताब्दी वर्षों के लिए। ठीक, तो इसमें हम साधारण और लीप वर्ष की चर्चा करेंगे। तो ये चलते हैं साधारण वर्ष। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन कहीं भी आ गया तो समझ जाइए 1 जनवरी। देखिए अर्थात लिखें 1 जनवरी। सदैव उसके अंतिम दिन क्या होता है किसी साल का? 31 दिसंबर होता है, तो 31 दिसंबर के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2017 को, ठीक, 1 जनवरी 2017 को अगर बुधवार है तो लास्ट दिन, उस साल का लास्ट दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2017। ठीक, ये क्या होगा? 2017 का ये प्रथम दिन हो गया, ये लास्ट दिन होगा। 31 दिसंबर किसी साल का लास्ट डेट होता है, याद रखिए, ये पहला दिन हो गया। बात समझ आ गई? तो बस कुछ नहीं होता, जो फर्स्ट डे होता है, अगर 1 जनवरी को बुधवार है 2017 को, तो 31 दिसंबर 2017 को भी बुधवार ही होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? सिंपल है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, बता भी दिए। साधारण वर्ष पहचानने के लिए बता दिए। तो उम्मीद करते हैं इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये परिभाषा भी आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये परिभाषा समझ आएगा। देखिए यहाँ पर परिभाषा सिंपल में लिखा हुआ है, साधारण वर्ष प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी सदैव अंतिम दिन के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है, आपको एग्जाम में दे दिया रहेगा कि 1 जनवरी 2017 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो आइए, हम उम्मीद करें साधारण वर्ष समझ आ गया होगा। तो हम लीप वर्ष पे बढ़ते हैं। तो देखिए लीप वर्ष क्या है। देखिए लीप वर्ष, किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन सदैव अंतिम दिन के पहले वाले दिन के बराबर होता है। आइए समझते हैं। तो देखिए, हम लीप वर्ष ले लें, कोई भी लीप वर्ष, जैसे हम 2016 ले लेते हैं। 2016 हमारा लीप वर्ष है, या आप 2020 भी ले सकते हैं, कोई भी एनी वन। इसमें साधारण 217 लिए हैं, 18 भी ले सकते हैं, 19 भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक कोई आप लेकर समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी लीप वर्ष ले सकते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर, हम चलिए ठीक है 2016 ही ले रहे हैं। तो 1 जनवरी 2016 को अगर रविवार है, मान लेते हैं कि हम अभी समझा रहे हैं आपको, क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 जनवरी 2016 को अगर मान लीजिए दिया रहे मंगलवार है तो पूछ लेगा। हम यहाँ पर मान लें कि 1 जनवरी 2016 को रविवार है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए माने 1 जनवरी 2017 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2017 को बुधवार ही होगा। ये फंडा समझ जाइए, बस कुछ नहीं करना है। 1 जनवरी 2016 को रविवार है तो दिसंबर कितने का महीना होता है? 31 का। ठीक, तो देखिए 31 दिसंबर 2016 ठीक को रविवार नहीं होकर सोमवार होगा। ठीक, देखिए जो यहाँ पर 30 दिसंबर 2016 को रविवार होगा। देखिए कहने का मतलब है कोई भी लीप वर्ष दे दिया, जैसे में देखिए अगर लीप वर्ष 1 जनवरी
अगर 2020 दे दिया हो, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को आप दे दिया हो, आप जैसे मंगलवार ले लीजिए, मंगलवार, ठीक, तो लास्ट दिन बताना है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 2020 का ही कौन सा दिन होगा। मंगलवार में 1 जोड़ दीजिए, मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक, बुधवार आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 30 दिसंबर को मंगलवार है, मंगलवार पड़ेगा, तो 31 दिसंबर को बुधवार, मंगल पर से क्या आएगा, बुध ही आएगा। उम्मीद करते समझ गई, सेम यही हम बताना यहाँ पर चाह रहे थे। देखिए यहाँ पर भी उम्मीद करते समझ आया हो। बस कुछ नहीं करना है, ये आपको परिभाषा देख लीजिए। किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन सदैव उसके अंतिम दिन के पहले वाले दिन के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रथम दिन रविवार अंतिम दिन के पहले वाले दिन के बराबर होता है। तो देखिए ये पहले दिन और अंतिम दिन के पहले वाला दिन यही 30 तारीख होगा ना, तो देखिए बराबर है ये दोनों। तो 30 का तो हमें पता चल गया 30 तक की रविवार है, तो 31 लास्टवा जो होगा, लास्ट डेट हमको लास्ट यही बताना है, अंतिम दिन। तो अंतिम दिन तो रविवार से क्या था, सोमवार ही आएगा ना। तो उम्मीद करते समझ गए हैं। तो हम अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए हम कैलेंडर का बेसिक चीज़ सब बता चुके हैं। तो कैलेंडर का जितना भी बेसिक विषम दिन, लीप वर्ष, साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष सब पहचानने के लिए बता दिए हैं। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये जान लेते हैं क्वेश्चन कैसे किस टाइप से पूछेगा। तो प्रश्नों के जो स्तर हैं उनको हम जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम पूरा जितना बेसिक था वो कवर कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बस आप ये आपको लिख लीजिए कि पता रहे कि हमें ये पढ़ना है। जो प्रश्नों का स्तर है, पहला है ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे हम। दूसरा है के और से की अवधारणा पर प्रश्न पढ़ेंगे हम। ये आपको बता रहे हैं अभी, ठीक, हम इसको समझाते चलेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा। तीसरा, एक ही वर्ष की अलग अलग तिथियों पर आधारित प्रश्न पूछेगा। चौथा, अलग अलग वर्षों की तिथि पर आधारित प्रश्न पूछेगा। निश्चित तिथि पर आधारित प्रश्न पूछेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। याददाश्त पर आधारित प्रश्न, ये देखिए लेवल 6 तक हमें पढ़ना है। तो ये नोट कर लीजिए कि समझ आए हमें क्या पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न पहला ले लेते हैं और हम उसमें चर्चा करेंगे। तो ये आप ऐसे लिख लीजिए, लेवल 1 ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रश्न, और डाल लीजिए टाइप 1, ठीक। उसके बाद हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डाल के आपको बता देते हैं। टाइप 1 डालने के बाद टाइप 1 के नीचे लिख लीजिए किसी माह में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप लिखते जाएं तो उम्मीद हम करते हैं कि समझ आएगा। गारंटी ले रहे हैं कि ज़रूर समझ आएगा। तो देखिए पहला है नोट है, या नोट डाल के लिख लीजिए। यह इम्पोर्टेंट सवाल लगाने के लिए बहुत ज़रूरी काम आएंगे। देखिए कुछ नहीं, सिंपल ही है, बस आपको जानना है कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए यदि महीना 28 का है, महीना 28 किसका होता है, केवल फरवरी का। तो यदि महीना 28 का है अर्थात साधारण वर्ष की फरवरी का है। देखिए लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वो 29 का होता है, ये आपको याद होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। तो साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है 28 का होती है, उसमें पड़ने वाला दिन 4 बार आएगा। कहने का मतलब यह है, तो देखिए महीना 28 का है, 28 का महीने किसका होता है, फरवरी का। तो साधारण वर्ष है, देखिए साधारण वर्ष में ही 28 का महीना फरवरी का पड़ता है। अगर 29 फरवरी पड़ गया किसी भी साल में तो वो समझ लीजिएगा कि वो लीप वर्ष है, ठीक। ये बात याद
आपको होनी चाहिए। तो देखिए महीना 28 का है अर्थात साधारण वर्ष है, तो फरवरी का है तो उसमें पड़ने वाला जो दिन है 4 बार आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर 1 तारीख को, देखिए 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, ये फरवरी 1 तारीख को फरवरी, 2 तारीख को फरवरी, 3 तारीख को फरवरी, 4 तारीख को। मान लीजिए फरवरी 1 को पड़ रहा है मंगलवार, तो 1 फरवरी को मंगलवार है तो जाहिर सी बात 2 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। 3 को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 4 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो यही कहने का मतलब कि फरवरी में मंगलवार 4 बार पड़ेगा, बुधवार 4 बार पड़ेगा, बृहस्पतिवार 4 बार पड़ेगा, शुक्रवार 4 बार पड़ेगा। ठीक, तो ये जो चारों अगर 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को जो जो दिन पड़ेंगे वह दिन 4 बार उस महीने में आएंगे। देखिए 4 वह दिन 4 बार पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा कि मंगलवार 4 बार, बुधवार 4 बार, ये 4 बार पड़ेंगे। तो 7 चौके 28, देखिए 28 हो जा रहा है हमारा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया। ये देखिए वही अगर महीना फरवरी का 29 पड़ जा रहा है अर्थात लीप वर्ष की फरवरी का है तो 1 तारीख अथवा 29 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 दिन और शेष 4 बार आएगा। तो देखिए इसी को हम समझ लेते हैं। देखिए 5 फरवरी को हम ले लेते हैं शनिवार। शनिवार आएगा ही, अगर हम 4 को शुक्रवार माने तो 5 को शनिवार आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा है, यदि महीने का 29 है अर्थात लीप वर्ष है फरवरी का, तो 1 तारीख अथवा 29 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा और शेष 4 बार आएगा। तो कहने का मतलब यह है, देखिए 1 तारीख जो है ना, 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, मंगलवार 29 के महीने में 5 बार पड़ेगा। बुधवार उस महीने में 29 के महीने में 4 बार पड़ेगा, ये भी 4 बार, ये भी 4 बार, ये भी 4 बार पड़ेगा। ठीक, केवल पहली तारीख जो मंगलवार पड़ रहा है यही 5 बार उस महीने में पड़ेगा, याद रख लीजिए। और यह 5 बार पड़ेगा और 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो 29 फरवरी को भी मंगलवार होगा। ठीक, ये देखिए वही देखिए यहाँ पर बोला है यदि महीना 29 का है, तारीख लीप वर्ष फरवरी का है, तो 1 तारीख अथवा 29 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार आएगा। सॉरी, यहाँ पर लिखिए 5 बार और शेष 4 बार आएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो ये देखिए अगर महीना 30 का है तो 1 और 2 को पड़ने वाला दिन, 1 और 2 को पड़ने वाला दिन तथा 29-30 तारीख को पड़ने वाला दिन 5 बार पड़ेगा तथा शेष दिन 4 पड़ेगा। आइए हम आपको समझा देते हैं इसको। पहले देखिए हम आपको थोड़ा सा पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको समझाते हैं। सोमवार ले लीजिए, सॉरी कोई भी ले लीजिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बुधवार ले रहे हैं। बुधवार में 7 जोड़िए, बुधवार में 7 जोड़ेंगे तो बुधवार आएगा। ठीक, बुधवार में 7 जोड़िए, फिर 7 जोड़िए, फिर 7 जोड़िए, फिर 7 जोड़िए, उसके बाद कौन सा दिन आएगा, बुधवार ही आएगा। ठीक, बुधवार में 7 जोड़िए या 14 जोड़िए या 21 जोड़िए या 28 जोड़िए। देखिए बुधवार है 7 जोड़िए,
फिर उसमें 7 जोड़िए, फिर उसमें 7 जोड़िए, फिर उसमें 7 जोड़िए, बुधवार हमें मिलता चला जाएगा। क्योंकि हर एक 7 दिन में अगर अब 7 दिन बाद वो हमारा दिन रिपीट होते चला जाता है। देखिए बुधवार है, माइनस करिए 7, तभी बुधवार मिलेगा। ठीक, फिर बुधवार में 7 माइनस करेंगे तो बुधवार ही मिलेगा। फिर माइनस करेंगे 7, बुधवार ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया तो इसको कमेंट करिए, हम और बताएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर लगाने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं, यदि महीना 30 का है तो 1 और 2 तथा 29-30 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5-5 पर। देखिए जैसे मैं 1 तारीख जैसे मैं 1 जनवरी ले लेते हैं, सॉरी अप्रैल ले लेते हैं। अप्रैल, देखिए 1 अप्रैल को, यहाँ देखिए 1 अप्रैल को अगर रविवार है, 2 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, सोमवार, 3 अप्रैल को मंगलवार, 4 अप्रैल को बुधवार, 5 अप्रैल को बृहस्पतिवार, ठीक। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 30, 1 और 2 को तथा 29-30 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार पढ़ा। तो ये देखिए ये 1 तारीख और 2 तारीख के जो दोनों पढ़ने वाला दिन है, ये 5 बार, ये भी 5 बार आएगा और ये तीनों 4-4 बार आएंगे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। और ये देखिए 29 और 30 बोला है, पहली अप्रैल को रविवार माने थे, ठीक। पहली अप्रैल को क्या माने थे हम, रविवार। तो 29 अप्रैल को जाए चेक करेंगे तब भी आपका रविवार ही मिलेगा। 2 तारीख को क्या माने थे, 2 अप्रैल को सोमवार। तो 30 अप्रैल को भी आपका सोमवार ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो ये चौथा जो पॉइंट है इसे हम नहीं बताएंगे, बस ये आप लिख लीजिए कि महीना 31 का है तो एक और 2, 3 को और 29, 30, 31 तारीख को पढ़ने वाला दिन उस महीने में 5-5 बार आएगा और शेष दिन 4-4 बार आएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो हम इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए हम आपको महीना बता देते हैं, कौन महीना 31 का होगा, कौन महीना 30 का, वो हम ट्रिक बता देते हैं। हाथ पे ही देखिए ये ऊंचा वाला जो रहेगा, ऊंचा वाला ये 31 का होता है, ये भी 31 का, ये भी 31 का, ये भी 31 का। ये जो खाल वाला होता है हमारा, ये 30 का होता है, ये 30 का होता है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर 31 का होता है। देखिए ऊंच पे वाला आ गया तो 31 का होगा। तो अब उससे भी समझ सकते हैं, हाथ की ट्रिक से आसानी पर होगा ज़्यादा। देखिए तो किसी महीने का 21वां दिन शुक्रवार है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे, ठीक। तो बोला 21 तारीख, 21वां दिन कही है, 21 तारीख को शुक्रवार है, ठीक। तो उस महीने में कुल कितने रविवार होंगे। 21 में से 7 घटाइए, क्या मिलेगा, 21 में से 7 घटाएंगे तो 14 तारीख आ जाएगा। 14 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। इसीलिए हम बता चुके हैं किसी भी दिन या महीने में 7, किसी भी दिन में 7 घटाएंगे तो हमारे दिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए शुक्रवार ही 21 में से 7 घटाएंगे 14 तारीख को भी शुक्रवार मिलेगा। 14 में से 7 घटाइए, 7,
7 तारीख को भी शुक्रवार होगा। ठीक, 7 तारीख को शुक्रवार है। ठीक, तो उसके बाद आप 7 को शुक्रवार पड़ेगा। देखिए 7 को क्या होगा, शुक्रवार। 6 7 के बाद 6 5 4 3 2 1। ठीक, या तो हम इसको समझाने के लिए कर दे रहे हैं, ना तो हम डायरेक्ट हम इसको कर देते हैं शनिवार 1 तारीख को। लेकिन देखिए हम समझाने के लिए करें, शुक्रवार है तो 6 तारीख को शनिवार, 6 तारीख को क्या हुआ, शनिवार। देखिए 7 तारीख को शुक्रवार पड़ गया, तो 7 तारीख को शुक्रवार पड़ गया। अगर हम मंगलवार बताना है तो कैसे बताएंगे। देखिए हम वो सब महीने जो जितने थे, कितने 5 बार पढ़ेंगे, कितने 4 बार, वो याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए उस कॉन्सेप्ट को पूरा लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 तक हमें पता है शुक्रवार है। 7 को क्या पता है, शुक्रवार है। ठीक, 7 को क्या, शुक्रवार आया है हमारा। ठीक, शुक्रवार बृहस्पतिवार पर से शुक्रवार आया होगा, तो 6 तारीख को बृहस्पतिवार हो जाएगा। बुध पर से बृहस्पति आता है, बुधवार। तो ये क्या होगा, बुध। ये मंगलवार, ये सोमवार, ये रविवार पर से क्या आता है, सोमवार। तो ये रविवार, ये शनिवार। देखिए हम बताए थे कि डायरेक्ट ये शनिवार आएगा, तो लेकिन ये समझाने के लिए आपको शनिवार बताए हैं कि ये भी समझ जाइए। तो देखिए हमारे 1 तारीख को क्या आ गया, शनिवार। 2 तारीख को क्या आ गया, रविवार। 3 तारीख को क्या आ गया, सोमवार। तो देखिए यहाँ पर बोला है यदि किसी महीने का 21वां दिन शुक्रवार है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। तो देखिए इसमें किसी महीने का चर्चा नहीं किया है। अगर किसी महीने का चर्चा नहीं किया हो तो उसे 30 मान के ही लगा लीजिएगा। ठीक, 30 मान के ही लगाया जाता है। तो देखिए 30 के महीने के लिए हमें पहला और दूसरे तारीख को जो सा दिन आएगा, ये शनिवार और रविवार, ये महीने में 5 बार पढ़ेंगे। और शेष जो बचे हुए दिन हैं, शनिवार और रविवार, ये 5 बार पढ़ेंगे और शेष 4 बार पढ़ेंगे। तो हमें क्या पूछा है, मंगलवार। तो मंगलवार जो हमारा जो पड़ेगा वो हमारा मंगलवार 4, कुल कितने मंगलवार पढ़ेंगे, तो कुल 4 मंगलवार हमारे इस महीने में पढ़ेंगे। उम्मीद करते समझ आया हो। तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं, तो उसमें और बखूबी समझ आएगा। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 11 जून को रविवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। ठीक, तो 11 जून को रविवार पड़ रहा है, 11 जून को रविवार, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार शुक्रवार पड़ेंगे। देखिए यहाँ कंफर्म नहीं है कि कौन सा महीना है, तो हम इसे 30 का तुरंत मान लेंगे कि 30 का महीना होगा, मान लेंगे हम। तो 11 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से जब 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 जून को भी रविवार ही होगा, चेक कर लीजिएगा। 4 जून को रविवार, 3 2 और 1। ठीक, ये देखिए 4 आ गया, तो 4 के बाद हम 7 नहीं घटे, क्योंकि देखिए 4 माइनस में आ जाएगा। तो देखिए हम उसी में घटाएंगे जिसमें 7, 11 में से देखिए 7 घटेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमें पहली तारीख तक ही जाना है। तो पहली तारीख को देखिए, तो 4 तारीख को रविवार है, तो 3 तारीख को क्या रहा होगा, सोमवार। सॉरी, देखिए शनिवार रहा होगा। देखिए शनिवार, 3 जून को शनिवार हो रहा होगा, तभी 4 तारीख को रविवार पड़ेगा। उसके बाद 2 तारीख को क्या हो रहा होगा, शुक्रवार। 1 तारीख को क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार। तो देखिए
ये 30 का महीना है, 30 का महीना है, तो 30 के महीने के लिए हमको पहला और दूसरा तारीख को, पहला दूसरा तारीख, पहला तारीख है तो 5 बार आएगा और दूसरा तारीख को भी 5 बार आएगा और शेष दिन क्या होगा, 4 बार आएंगे। तो देखिए इसमें सोमवार और शुक्रवार पूछा है, तो देखिए शुक्रवार है, शुक्रवार 5 बार आएगा, बृहस्पतिवार है तो इसमें भी सोमवार पूछा है, तो और शेष दिन देखिए, शेष दिन में सोमवार आ जाएगा। इन दोनों को देखिए, केवल शुक्रवार है तो शुक्रवार 5 बार, सोमवार देखिए, सोमवार कहीं आपका 5 तारीख को पड़ेगा, तो ये नियम है जो हम नोट में लिखवाएं उनके हिसाब से, तो सोमवार 4 बार पड़ेगा। तो कुल कितने सोमवार शुक्रवार आएंगे, टोटल 9। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन इस पे हम कुछ और सवाल अगले वीडियो में लगाएंगे और थोड़ा सा लॉजिक उसमें और है, उसको भी उसी वीडियो में क्वेश्चन पे बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्वयं लगाइएगा और कमेंट में आंसर बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है। यदि किसी कंपनी में सभी रविवार और शुक्रवार को छुट्टी रहती है, तो बताइए कि मार्च के महीने में कुल कितने छुट्टियां होंगी, जबकि 19 मार्च को बृहस्पतिवार है। कैसे क्या करना है या 1 तक लाइए। अगली वीडियो हम अच्छी तरह से और बताएंगे कि 30 तारीख को हम 30 तारीख क्यों हम एक तारीख का ही 1 तारीख पे आ रहे हैं। आप 30 तारीख पे भी जा सकते हैं, 30 29 के भी पता कर सकते हैं कि कौन सा महीना 4 बार, कौन सा महीना 5 बार आएगा, कौन सा दिन आएगा 4 बार, कौन सा दिन 5 बार आएगा। तो उस अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप करिए और आंसर कमेंट में बताइए कि रविवार और शुक्रवार को छुट्टी रहती है, तो उस महीने में कुल कितनी छुट्टियां होंगी। देखिए रविवार और शुक्रवार को ध्यान में देते हुए क्वेश्चन को लगाइएगा।